जो लोगों को लगता है ना कि हवा में जेन्युइनली बहुत स्मार्ट है, उसको बिजनेस समझता है, उसको ब्रांडिंग समझती है, उसको अपनी इमेज बहुत क्लियर है। सलमान ने वो जिंदगी जी है जो हर इंसान जीना चाहता है या जीने का सपना रखता है। लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी, आउटस्पोकन, अनअपोलोजेटिक, जबरदस्त बॉडी, जितनी बड़ी कंट्रोवर्सीज उससे भी बड़े बड़े काम करना और अकेले ही सबसे भिड़ने की काबिलियत रखना। ऐसी जिंदगी तो किसी फिल्म के हीरो की होती है। शुरू से अब तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ही ऐसा हीरो है जिसके रियल लाइफ में ये सब होता है। जबकि देखा जाए तो रिलेशनशिप, हार्डवर्क, सक्सेस ऐसा उन्होंने लोगों को कुछ नहीं सिखाया। बावजूद आज भी लोगों का उनके लिए जबरदस्त प्यार, एक्सट्रीम रिसेप्शन उनके लिए, मतलब उनकी पर्सनालिटी में कुछ तो ऐसा है कि उनको हार मानने नहीं देता। लेकिन अब जो हालात है बने हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको हराने पे तुले हुए हैं, तो सबसे पहली बात कि सलमान की कहानी अब बॉलीवुड में खत्म नहीं हुई है। 90 के दशक के प्रेम को लोगों ने वो प्रेम दिया जिसके चलते वो रिस्पेक्ट उन्हें मिली कि सभी के दिलों में उन्होंने जगह बना ली, और उसी फेम ने उन्हें एरोगेंट बनाया। शांत स्वभाव के प्रेम की रोमांटिक एक्टिंग देखने लोग, उनकी फिल्मों को लोग देखा तो करते, लेकिन फिल्मी कैरेक्टर के कंप्लीट अपोजिट उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी बन गई थी। लोगों का उनकी तरफ देखने का नजरिया बुरा होने लगा। फिर भी सलमान का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने लोगों का दिल नहीं तोड़ा, बावजूद कि लोग उन्हें बुरा कहने लगे थे। अपनी रियल लाइफ में जो वो कर रहे थे उसे और एक्सट्रीम लेवल पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उनकी स्मार्टनेस काम आई। उन्हें अब लोगों के दिमाग में उनकी लार्जर देन लाइफ इमेज को बढ़ाना था, क्योंकि लोगों के दिलों में उन्होंने रहकर देख लिया था। इस वजह से अब उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोगों के लिए उनकी इमेज किस रंग की है। बस वो इमेज इतनी बड़ी हो कि सब उस इमेज के आगे बौने लगे, और उसके लिए बहुत मेहनत उन्होंने खुद पर की, खुद को बहुत मजबूत बनाया, हर वो हालात के लिए तैयार किया। लेकिन ये जितना स्मूथ दिख रहा है उतना है नहीं। तो ये सलमान ने किया कैसे? इसी बात से आपको अंदाजा लगेगा कि सलमान खान इतने स्मार्ट है कि शाहरुख खान इस मामले में उनके दूर दूर तक भी आसपास नहीं है। स्मार्ट सलमान खान 35 साल से ज्यादा का वक्त, 3 से 4 दशकों में सलमान खान ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, उसमें से अगणित फिल्में उनकी ब्लॉकबस्टर है। ऐसा कमाल का फैन बेस सलमान खान ने बनाया है कि आज के जनरेशन में भी करोड़ों लोग उनकी एक ही झलक पाने के लिए पागल है। और ये सब किया उन्होंने बावजूद कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, वो जेल जा चुके हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स के उनके ऊपर आरोप है कि वो चीट करता है, फिजिकली अब्यूज करता है, कईयों को बुली करा, बाइकआउट कर दिया, पब्लिक में उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कईयों का यह मानना है कि ना तो उन्होंने शाहरुख और आमिर जैसी मेहनत की है और ना ही उनके जैसी वो एक्टिंग करते हैं, बावजूद इसके उनके बराबरी का स्टारडम उनको मिला। तूने अपने आप को समझ क्या रखा है? बड़ी बदतमीजी से। जिनके साथ दिल का अच्छा होना पड़ता है उनके साथ होता हूँ, जिनके साथ नहीं उनके साथ नहीं। और ये बात खुद उनके पिता सलीम खान भी कहते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड सिनेमा में कई हीरोज को बनाया। तो ऐसा क्या है कि आज भी उनकी कितनी भी बुरी फिल्म थिएटर में लगे, जनता उस फिल्म को देखने जाएगी जरूर, भले ही देखने के बाद उस फिल्म की बुराई ही क्यों न करनी हो। शाहरुख, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, कईयों ने स्टारडम देखा, उसका डाउनफॉल भी देखा, लेकिन सलमान ने डाउनफॉल नहीं देखा। इसकी वजह ये कि उनकी सभी फिल्में उनके नाम से ही चलती है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद सब तारीफ इनकी करते हैं, उनकी फेवरेट लिस्ट में बने रहना चाहते हैं। कोई भी उनके बारे में कुछ बोलने से पहले सोचता है 2 बार। देखो, एक ही है टाइगर और वो है सलमान खान। I don't think anybody can be सलमान खान। अगर हम अपने ही घर में किसी को पूछते हैं तो सलमान खान को लेकर 2 इमोशंस है, वो दोनों ही इमोशन हमारे घर में ही हमें मिल जाते हैं कि एक तो उनसे बहुत ज्यादा कोई प्यार करता है या कोई उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के बावजूद सलमान खान की बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्या ऐसी वजह है? तो ये बातें जानते जानते वीडियो के एंड तक सलमान खान के बारे में, बॉलीवुड के बारे में आपका जो पर्सपेक्टिव है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होनी है। 90s का प्रेम द लवर बॉय भाई कैसे बन गया।
शोले, जंजीर, दीवार इन जैसी फिल्मों को लिखने वाले उनके पिताजी बॉलीवुड के बहुत बड़े राइटर रह चुके थे। और जहां बहुत सारे स्टार किड्स पेरेंट्स की छत्रछाया के नीचे दब जाते हैं, लेकिन सलमान एक ऐसा नाम है जिसने वो फेम, वो नाम, वो सक्सेस पाया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। तो क्या इसका सबसे बड़ा रीजन सलीम खान की परवरिश रही, जो अपनी फिल्मों की कहानी में हीरो का किरदार, उसकी जर्नी, उसका हीरोइज्म कुछ इस तरीके से लिखते थे। सबसे पहली बात, सलीम खान के सबसे बड़े बेटे सलमान खान होने के बावजूद उन्होंने कभी भी उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला किसी भी चीज को लेकर, इवन उनके हाल फिलहाल के स्टारडम या सक्सेस को लेकर। इसका मतलब सलमान खान को अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस लेने के मौके भरपूर मिले। जहां वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के डिसीजंस लेने का कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे थे, तो वहीं उन्होंने एक चीज खो दी थी, अपने पिता के नाम पर काम लेने की। जहां राजेंद्र कुमार, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन इन जैसे स्टार्स ने अपने अपने बच्चों के लिए खुद भरपूर कोशिश की। बीवी हो तो ऐसी 1988 की वो सलमान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में वो हीरो नहीं, सपोर्टिंग कैरेक्टर के किरदार में थे। इसका मतलब अब तक सलमान ने ये नहीं सोचा था कि वो हीरो भी बन सकते हैं। अगर वो सोचते तो उनकी जो दूसरी फिल्म थी मैंने प्यार किया, वही उनकी पहली फिल्म होती। और इसी 1989 की फिल्म से उनके प्रेम के कैरेक्टर की शुरुआत हो गई। तो मैंने प्यार किया को मिलाकर बागी, कुर्बान, सनम बेवफा, लव, इन रोमांटिक मूवीज में सलमान ने खुद को लवर बॉय की इमेज में फिट कर लिया। और इसका पीक था हम आपके हैं कौन 1994 की फिल्म। इस फिल्म से उन्हें 3 अवार्ड मिले। अब तक की बॉलीवुड की सबसे ज्यादा हिट फिल्म का करार इस फिल्म को दिया गया। उस वक्त के जितने भी बड़े स्टार बॉलीवुड में राइज कर रहे थे, संजय दत्त, आमिर खान, शाहरुख खान, इनके साथ सलमान के बहुत अच्छे रिश्ते थे। उसके बाद आमिर खान के साथ उनकी फिल्म आई अंदाज अपना अपना, जो कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई। उनके पुराने वीडियोस में भी देख सकते हैं कि उनका आमिर खान और शाहरुख खान के साथ कितना अच्छा रिश्ता था। उसके बाद उन्होंने शाहरुख के साथ फिल्म की करण अर्जुन और अपनी इमेज को लवर बॉय से एक्शन हीरो वाली बना ली। उसके बाद सलमान ने एक्शन रोमांटिक फिल्में करना शुरू कर दी। प्यार किया तो डरना क्या, जुड़वा, बीवी नंबर 1, हम साथ साथ है। इन हिट फिल्मों के चलते सलमान की फैन फॉलोइंग बढ़ते चले गई। इन फैंस के बीच में सलमान की ज्यादातर फैन लड़कियां थी, जो उनके लुक्स के लिए बेहद पागल थी। सलमान वो पहले स्टार बने जिनकी मस्कुलर बॉडी और एस्थेटिक लुक्स ने लड़कियों को पागल किया। खबरदार जो आज के बाद किसी के सामने शर्ट उतारे तो बॉडी बिल्डर कहीं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जितनी जल्दी से स्टारडम किसी को मिलता है, उतनी ही ज्यादा तेजी से मीडिया बिजनेस उसके पीछे हाथ धोकर पड़ता है। ऐसे में वो स्टार क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, किसको घुमा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, ये सब कुछ कवर करके मीडिया उसे बेचने की कोशिश करता है। तो वही स्टार्स को भी ये मीडिया का अटेंशन चाहिए रहता है। लेकिन सलमान को मीडिया की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। किसी ने आपके बाप को गाली दी, माँ को गाली, ताल्लुकात रखेंगे नहीं रखेंगे ना, खत्म हो गई बात। मैं नहीं, इसके लिए सलमान की मीडिया के साथ कभी नहीं बनी, ना उन्होंने कभी ठीक से ज्यादा इंटरव्यूज अच्छे से कभी दिए। तो ऐसे में मीडिया ज्यादा से ज्यादा उनकी पर्सनल निजी जिंदगी की बातें ही छाप के बेचा करती। 1999 में हम दिल दे चुके सनम ये फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ ऐश्वर्या थी। लेकिन इस फिल्म को जनता और क्रिटिक्स दोनों ही द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, बहुत पसंद किया गया। जितना इस फिल्म की कहानी में इमोशन था, उससे भी ज्यादा सलमान और ऐश्वर्या के रोमांटिक किस्सों में लोगों ने इंटरेस्ट लिया। 1994 में ऐश्वर्या को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला, लेकिन उसके बाद में फिल्मों में काम करने के बाद भी उनकी कोई ज्यादा फिल्में हिट नहीं हुई थी। वो सलमान खान ही थे जिन्होंने संजय लीला बंसाली को इंसिस्ट किया था कि ऐश्वर्या को इस फिल्म में कास्ट करो। ऐसे में ऐश्वर्या की ये पहली सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई और ऐश्वर्या का करियर नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया। साथ ही साथ वो खबरें जो कहती थी कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में बेहद पागल हैं, लेकिन इनके रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ कि ऐश्वर्या ने पहली बार सलमान को लेकर ऐसा कुछ कहा कि सलमान से बुरा चैप्टर उनकी जिंदगी में दूसरा कोई नहीं। जबकि कहते हैं कि सलमान उनसे सच्चा प्यार करते थे, उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन वो खुशकिस्मत कि जिसके लिए ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। लेकिन कौन, ये बात आगे आपको क्लियर हो जाएगी। अब तक सलमान जो बॉलीवुड के लवर बॉय बने हुए थे, उनका इमेज इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ कि बैड बॉय में वो कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह बनी सलमान की कंट्रोवर्सीज, और कंट्रोवर्सीज की वो एक्चुअल वजह बनी सलमान खान के रिलेशनशिप्स। सबको ये बात पता है कि सलमान खान की रिलेशनशिप्स बॉलीवुड में किस किस के साथ कब कब कैसे कैसे रहे, लेकिन असल बात तो यह है कि सलमान खान का पहला रिलेशनशिप बॉलीवुड में आने से पहले ही शुरू हो चुका था,
जो उनके साथ पढ़ा करती थी शाहीन जाफरी। इनका रिश्ता बहुत क्लोज था, एक दूसरे के फैमिली मेंबर से एक दूसरे को जानते थे। 17 साल की उम्र में सलमान ने मॉडलिंग की क्लासेस किए थे और मॉडलिंग के दौरान फिर उन्हें संगीता बिजलानी मिली। दोनों अक्सर पार्टियों में मिला करने लगे। फिर यहीं से उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत हुई और इस रिलेशनशिप की भनक शाहीन जाफरी को लगी। उसे शक हुआ, बावजूद इसके वो सलमान को माफ करने को तैयार थी, रिलेशनशिप अपना आगे बढ़ाने को तैयार थी, लेकिन सलमान संगीता बिजलानी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस सब से ब्रेक लेके फिर शाहीन लंदन चली गई। जब तक वो वापिस आई तो यहाँ सलमान और उनके बीच में कुछ बचा नहीं था। तो वही संगीता बिजलानी की बात करें तो वो सलमान से उम्र में बड़ी थी। रिलेशनशिप अब उनका सीरियस हो चुका था। सलमान खान के बारे में जितना कुछ जानने की कोशिश की तो यही इसी समय वो खोए खोए से नजर आए और उस वक्त उनको स्टेबल और बैलेंस कराया संगीता बिजलानी ने। सलमान को एक अंडरस्टैंडेबल इंसान बनाने के लिए उन्होंने अहम किरदार निभाया। इनका 6 साल का ये रिलेशनशिप 27 मई 1994 को शादी में तब्दील होने वाला था।